जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीटीए भागलपुर पर। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्यारे से, जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित। और ये प्रश्न आपका 15 दिसंबर 2024 हम लोग करेंगे 100 PYQs एनालिसिस पार्ट 1 सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले फैक्टर्स में, कारकों में कहता है नहीं है? हम जानते हैं जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। और इनके अनुसार बच्चे जैविक रूप से, जैविक मुमूर्षा यानी विभिन्न उम्र में परिपक्वता आती है। बायोलॉजिकली उम्र बढ़ता है, जैविक रूप में क्या आ जाता है बच्चे में? मैच्योरिटी, परिपक्वता। और बच्चे करके सीखते हैं गतिविधि के द्वारा। सांस्कृतिक उपकरण, ये तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन। संतुलीकरण क्या? इक्विलिब्रेशन, जिसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? जी हाँ, आत्मसातीकरण और समायोजन का। एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी किसी भी समस्या समाधान के संतुलन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए संतुलीकरण का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे? सो आवर आंसर विल बी सी नंबर। और ये प्रश्न आपका, जी हाँ, देख पाएंगे आप व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन दिया गया है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर, यानी हेरिडिटी, जेनेटिक्स, माता पिता से जो जीन मिलता है, डीएनए की प्राप्ति होती है, केवल वही क्या आप कहेंगे गलत। कारण कहता है विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच इंटरमीडिएट रिलेशनशिप, कोरिलेशनशिप होता है, पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल सत्य बात है। और इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही लेकिन आर गलत। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? किधर है बाबा? क्या है रीजन? कहता है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए, पियाजे ने कभी ऐसा नहीं बताया था क्या कि केवल आनुवांशिकता, जेनेटिक्स ही जिम्मेदार है। उन्होंने बच्चे को क्रियाशील माना, यानी बच्चे गतिविधि करके सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, वातावरण व अनुभव से सीखने की बात करते हैं। और जानते हैं मित्रों, ये देखिए, ये जो आपका विकल्प दिया गया, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया 15 दिसंबर 2024 को, इसमें विकल्प देखिए, ए और आर दोनों सही, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। ए और आर दोनों सही, ए सही लेकिन आर गलत, ये भी नहीं। ए और आर दोनों गलत। अब बताइए, ऐसे विवादास्पद प्रश्न पूछे गए, 1000 रुपये का क्लेम भी हुआ ना। देखे, थोड़ी देर के लिए तो मैं सोच सकते में आ गया, भला हाउ कैन इट पॉसिबल जी। तब ध्यान आया, नहीं, कुछ बच्चों ने बोला भी था कि जो पेपर हुआ था काफ़ी चैलेंज भी हुए थे इस प्रश्न पे। खैर, क्या हो जाएगा? ये तो हमारा गलत, और ये जो रीजन है, ठीक है,
ये हमारा सही है। चूंकि विकास हम सभी जानते हैं जेनेटिक्स, हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, और परिणाम यदि नहीं दिया जाए, नहीं, तब फिर हमारा डी नंबर उत्तर होगा। यहां तो उत्तर ही मौजूद नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में, संरचना में, उनके अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते। देखिए, पुराना जो ज्ञान है उसमें जब नए ज्ञान को धारण कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? देखिएगा क्या कहा जा रहा है, इस विकल्प में आपको भरना है। हमने दो चीजें सीखी हुई हैं, एक तो आपका एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन। तो असंतुलन पैदा होगा, नहीं? ठीक, अनुभव करते हैं, और यदि डैश कहता है संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, ठीक, डैश का सहारा लेते हैं, असंगति, डिसोनेंस और फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। और फिर कहा जा रहा है किसका सहारा? एडप्टेशन। हम किसका सहारा लेते हैं? आंतरिकीकरण का, क्या अनुकूलन का? प्रश्न कितना ट्विस्ट है, देख लीजिए जी। हम किसी चीज को समझते हैं यदि, तो उसे क्या कहेंगे? संतुलन, इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण, साम्य धारण भी जिसे कहते हैं, सात्मीकरण, एसिमिलेशन। अब देखें, असंतुलन पैदा होगा यदि हम किसी चीज को नहीं समझ पाए, तो असंतुलन यानी कि डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा। और समझने के लिए क्या करेंगे? समझ गए यदि, तो वो हमारे अनुकूलन, एडप्टेशन हो जाएगा। और हम जानते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं ना, थ्योरी आपकी कवर नहीं है, इसीलिए हमारा प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी है, और फिर से अपन जो है क्लास वाइज चलते चलेंगे। अनुकूलन के दो भाग होते हैं, एक आपका होता है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, जिसे समावेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्या? समायोजन, एकोमोडेशन। समायोजन, एकोमोडेशन। अब देखें, जब पुराने ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान को धारण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। और पूर्व ज्ञान, प्री स्कीमा, प्री नॉलेज में नए नॉलेज को भी आत्मसात करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या बोला मैंने? पुराने वाले में नए को, मैंने पुरनका वाला में कलम और साथ ही साथ नया कलम भी खरीद लिए, दोनों रख रहे हैं। क्या है? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक, और दोनों का सहारा लेते हैं किसके लिए? हम इक्विलिब्रेशन के लिए। किसके लिए? संतुलीकरण के लिए। और चीजों को अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है मित्रों? एडजस्ट करना, अर्थात हूबहू, ये क्या कहलाता है? एडप्टेशन। एडप्ट कर लेना, अपने अनुसार क्या करना? अनुकूल बनाना। एक बच्ची भात में दाल मिलाकर खाना सीख गई, तो क्या होगा उत्तर? अनुकूलन। चम्मच से खाना सीख गई, अनुकूलन। पैरों पर अब खुद चलने लगी है, तो उसने क्या कर लिया? चलने को अपने अनुसार अनुकूल बना लिया। जी, अच्छा। न्यू एक्सपीरियंस विद देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, दे एक्सपीरियंस डैश एंड रिजॉर्ट टू डैश। क्या? डिसइक्विलिब्रियम, यदि किसी चीज को नहीं सीख पाया, डिसइक्विलिब्रियम, ये देख पा रहे हैं आप, असंतुलीकरण, और फिर क्या दिया है? इंटरलाइजेशन तो होगा नहीं, एडप्टेशन, अनुकूलन। ठीक है, समझ पाए? जी हां। चलिए देखिएगा आगे। जीन पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं। क्या? एक सक्रिय ज्ञान निर्माता, नन्हा अन्वेषक, ज्ञान की रचना स्वयं से करते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं, और वाइगोत्स्की क्या? सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में देखते हैं। आइए प्रश्नों के विकल्प को देख लें।
विचारों के सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में सामाजिक संदर्भ में। अच्छा, निष्क्रिय कर्ता नहीं, ये कॉमा लगा हुआ है ना, एकदम घबराना मना है जी। देखिए ना, एक साथ प्याजे से संबंधित कई सारे प्रश्न 15 दिसंबर 2024 जी। विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता सामाजिक संदर्भ में, सक्रिय कर्ता के रूप में। अरे वाह, विचारों के निष्क्रिय तो होगा नहीं, विचारों का निष्क्रिय हेरफेर कर्ता नहीं होगा, तो क्या हो गया हमारा उत्तर? सक्रिय ज्ञान निर्माता, बी नंबर। प्याजे कहते हैं बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। हाँ, सक्रिय ज्ञान के निर्माता, ये कार्य किया, फिर वो एक्सपेरिमेंट किया। नन्हा अन्वेषक, अच्छा साइंटिस्ट क्या करता है? हेर फेर करता है। हाँ, इस कार्य, कभी वो पॉलीथीन ले लिया, कभी बच्चा घुरकता हो गया, आयरन में सट गया, तो संज्ञान का निर्माण हुआ कि गर्म जैसी कोई चीज होती है। अच्छा, वाइगोत्स्की किस विषय में? सक्रिय सोशियल कंटेक्स्ट के रूप में, संदर्भ के रूप में, और वो भी क्या? सक्रिय ज्ञान निर्माता के रूप में। प्याजे बच्चा को क्या कहते हैं? ज्ञान का निर्माता, नन्हा अन्वेषक। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से बच्चे में ज्ञान का संचार, भाषा का संचार होता है। तो मित्रों, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ना। यहां पर निष्क्रिय दिया है, यहां निष्क्रिय, यहां निष्क्रिय, यानी कि पैसिव लर्नर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्याजे बाबा कमेंट्स करेंगे, क्या आप समझ पा रहे हैं जी? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या भाई? पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस जो नॉलेज है, प्री नॉलेज, सीखने की प्रक्रिया में कोई रोल अदा नहीं करता। गलत करते जाइए, कोई भूमिका नहीं। सीखने बच्चे संज्ञानात्मक के वर्तमान स्तर पर यानी कि अभी के लेवल पर वो क्या करता है? काफी वाइटल रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूर्व का ज्ञान। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, कोई प्रभाव नहीं डालता, तो ऐसा कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, रटंत विद्या तो होगा नहीं हमारा, जैसा कि डी नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न? देखें, प्याजे ने कहा बच्चों में जो क्वांटिटी होती है यानी मात्रा, वयस्कों की तुलना में वो समान होती है। क्या होती है? क्वांटिटिव रूप से समान, सेम होती है। लेकिन उनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो तो कहता है कार्य करने का जो मात्रा है, अमाउंट, वो सेम है, लेकिन जो काइंड होता है, प्रकार, कार्य करने का तरीका, वो डिफरेंट होता है गुणात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से यानी गुण के आधार पर अलग होता है, डिफरेंट होता है। गुणात्मक रूप से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये आपका। एक प्रश्न आते हैं गुणात्मक रूप से, जैसे YouTube नहीं चल रहा है एक छोटे बच्चे का, तो उसका तरीका देखिएगा, वो फेंक देगा। यानी गुणात्मक रूप में अलग होता है कार्य करने का तरीका, लेकिन मात्रा समान होती है। जितना वयस्क सोच सकते हैं, एडल्ट सोच सकते हैं, तो बालक शिशु भी उतना सोच सकता है, कहते हैं प्याजे जी। तो भिन्न है किसमें? उनके कार्य की विधि में, उनके सोचने के तरीके में, अर्थात क्वालिटेटिव रूप में। क्वालिटेटिव रूप में बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जी हाँ, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं, मात्रात्मक में क्या होता है? समान होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। और ये आपका 7 जुलाई 2024 का पूछा गया है मित्रों, 7 जुलाई 2024। प्रश्न वैसे ही रहते हैं, बस उनका तरीका, शब्द बदला जाता है। ठीक, बच्चे व्यस्क पर निर्भर होते हैं? ना 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 ना, व्यस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में व्यस्क बहुत अधिक ज्ञानी नहीं। चाइल्ड और एडल्ट्स बोथ आर सेम इन अमाउंट ऑफ थिंकिंग। देखें, नोट करें, एकदम स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में नोट कीजिए इसे जी। मात्रा समान लेकिन गुणात्मक गुण क्या होगा? डिफरेंट होगा, वेरियस होगा।
आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को पढ़ा संज्ञानात्मक मतलब मेटाकॉग्निशन, जो कि चिंतन पर भी चिंतन का कार्य करता है, आपके इमेजिनेशन, आपके रीजनिंग मतलब सोचने की क्षमता का, कॉग्निशन का भी जो पापा है उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मेटाकॉग्निशन। तो चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना विद्यार्थी को सक्रिय कार्य कहता है सेशन के लिए सारांश नोट्स प्रदान करना, मतलब रट लो एकदम नोट्स, याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। गलत। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक मतलब नंबर, पास फेल को महत्ता दिया जा रहा है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, मतलब अपने चिंतन पर भी चिंतन करना, स्वयं सोचना, तो बच्चा होगा ना नन्हा अन्वेषक, ज्ञान का सक्रिय निर्माता। मेटाकॉग्निशन आ गया और मेटाकॉग्निशन होता ही है कॉग्निशन का भी महाकॉग्निशन, जिसे परासंज्ञान, अधिसंज्ञान, उच्च संज्ञान हिंदी में कहते हैं। नोट कीजिएगा, परासंज्ञान, अधिसंज्ञान, उच्च संज्ञान। छात्रों को चिंतन पर भी सोचने पर भी सोच यानी आत्मचिंतन जिसे कि बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज 21 जनवरी 2024 का। तो जीन पियाजे क्या मानते हैं भाई? पैसिव लर्नर? ना ना ना, अंतःक्रिया के माध्यम से बजाय जन्मजात, अधिक जानकार, अन्य लोगों से साथ बातचीत। ये तो एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीय के साथ मापा जा सकता है। क्या कह रहा है? जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। मतलब एकदम आज तक तो कोई ऐसा मशीन या उपकरण नहीं बना जो कि बच्चे की बुद्धि को पूरी तरह माप सके विश्वसनीय रूप में। बताइए क्या बच गया आपके पास? अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ये तो आपका पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बाद जो बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता, हाँ, 1 नंबर हो जाएगा ना। जी हाँ, जी हाँ, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित। पर्यावरण के बारे में कौन कहते हैं जी? वाइगोत्स्की। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बजाय लगा हुआ है ना, निर्मित किया जाता है। देखें, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड यानी बच्चों के द्वारा ज्ञान का स्वयं निर्माण, रादर देन, नेगेटिव सेंस लेता है मित्रों, रादर देन। तो बीइंग पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पैसिवली, निष्क्रिय के बजाय। समझिएगा, निष्क्रिय नहीं है बच्चा, यहां कह क्या रहा है लाइन में? निष्क्रिय के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित, बच्चे के द्वारा जो ज्ञान का रचना किया जाता है, स्वक्रियाशीलता, खुद का सक्रिय ज्ञान निर्माता कहते हैं ना पियाजे। यही तो बातें इस विकल्प में बोली जा रही है। फिर आप कहेंगे अधिक जानकार अन्य लोग, तो ये तो वाइगोत्स्की का मोर नॉलेजेबल अदर्स है, ज्यादा ज्ञानी दूसरा का सिद्धांत है। ये भी नहीं, तो क्या मिला? 1 नंबर। नहीं समझे? प्रश्न को थोड़ा सा दोहराइए, समझ जाएंगे। बच्चा क्या है? एक्टिव लर्नर है, नहीं सक्रिय ज्ञान निर्माता, ज्ञान की रचना खुद करता है, स्वयं करता है। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, देखिए चिन्ह का प्रयोग नहीं, किस अवस्था में? प्रतीकात्मक खेल, विश्वसनीय खेल, चिन्हात्मक खेल, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा वाह, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान, अच्छा अज्ञात अंक को मानने की क्षमता के दौरान डैश सीखने में सक्षम बनाती है, डैश विकसित होती है और विद्यार्थियों को क्या बताएं? दिमाग की बत्ती हिला दिया ना। जी हाँ, 21 जनवरी का ही पूछा गया ये प्रश्न है पियाजे से 2024 का। चलिए बताइएगा, ये प्रश्न आपका 6 to 8 में पूछा गया जी।
बताइए। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है, इसको हटाइए। द एबिलिटी टू यूज सिंबल फॉर सिंबल्स, यानी सिंबल के लिए सिंबल, सच एज, जैसे कि लेटिंग द लेटर एक्स, माना कि पिता की उम्र एक्स वर्ष, वाई वर्ष, ये अमूर्त चीजें, अच्छा मूर्त है, अमूर्त, अमूर्त, सर अमूर्त बोल रहे हैं सर, औपचारिक को ये जो चौथी अवस्था है इसी को तो अमूर्त अवस्था बोला जाता है ना, 11 से 15 वर्ष वाला। अब देखें बच्चे तार्किक रूप से क्या कर रहा है, तार्किक रूप से बच्चे किसी चीज को मान रहे हैं, और आपको यह भी कह दिया गया है अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान सीखने में सक्षम बनाती है, ठीक। Letter X stand for unknown numeral develop during dash and enables the children to learn dash, और बच्चे को योग्य बनाती है क्या चीज सीखने में, क्या अलजेब्रा और कैलकुलस सीखने में, क्या कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, सीरिएशन यानी क्रमिकता, क्रमबद्धता, अलजेब्रा एंड कैलकुलेशन, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। बताइए डी नंबर उत्तर है आपका या बी नंबर है, क्या है उत्तर? माना कि पिता की उम्र वाई वर्ष है और पुत्र की उम्र कितना है, एक्स वर्ष है। चीजें जब दिखेंगी तब ना मूर्त लिया जाएगा, समझिएगा। मूर्त और अमूर्त, मूर्त अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष, आप इसको काटिए सबसे पहले तो, ये देखिए इसको काट दीजिए, ठीक है। मूर्त अवस्था में जैसे चॉकलेट को देखा तब फिर चिंतन किया, ठीक, वो मूर्त है, साकार है, स्थूल है, कॉन्क्रीट है। ये कलम को देखा और कलम को देख करके चिंतन करना, मानना, माना कि पिता की उम्र, लेकिन आपने जब हिसाब बनाया था वहां पर सॉल्यूशन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी किसी नंबर को हम मानते थे कि अज्ञात अंक के लिए हम एक्स वाई जेड मान लेते थे। माना बड़ी संख्या बराबर वाई, छोटी संख्या बराबर जेड नहीं मानते थे, जो कि अमूर्त है, औपचारिक है, और हमारा उत्तर इसी सी और डी में होगा ना, है कि नहीं। अब देखें, ये आपका हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब अलजेब्रा और कैलकुलस के लिए या कंजर्वेशन सीरिएशन के लिए अलजेब्रा उत्तर नहीं होगा, बताइए। माना कि पिता की उम्र एक्स वर्ष, वाई वर्ष, जेड वर्ष किसमें करते हैं, बीज गणित में करते हैं, हाँ या ना, दिया है। इसीलिए तो हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रश्न आपके बाइलिंगुअल आएंगे और जो पूरी तरह हिंदी पढ़ के जाएंगे उन्हें फंस जाना है। देखिए अवस्था बीज गणित, यानी उस बच्चे की अवस्था के अनुसार आप एक्स वाई जेड किस में मानते हैं जी, मान किस में लेते हैं, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा होगा ना, कंजर्वेशन कहाँ जा रहे हैं, सीरीज, क्या बच्चा गिनती सीख रहा है, क्या पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है कि बच्चा अभी गिनती सीख ही रहा है, पूरी तरह सीख लेगा तो फिर मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था। लेकिन यहां प्रश्न में जो हिंट्स दिया गया है अलजेब्रा के साथ उत्तर आपका जाएगा। बताइएगा यस और नो, क्या गहराई के साथ जा पाया या नहीं। 11 से 15 वर्ष अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसे x का प्रयोग किया जा रहा है यहां पर, और x y z a प्लस बी होल स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब, किस में आप अलजेब्रा, किस में अलजेब्रा में ही करते हैं ना। और ये अज्ञात चीजें, पिता की उम्र नहीं ज्ञात है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक मानते थे, माना कि, तो ये अमूर्त चिंतन है, अर्थात औपचारिक, और आपका उत्तर सी नंबर। मूर्त के साथ तो कदापि नहीं। जीन पियाजे के सिद्धांत, हाँ ऐसे ही प्यारे से प्रश्न लाया हूं जो दिमाग की बत्ती हिला देंगे। और सोचिए पियाजे के लिए अलग किया है, वाइगोत्स्की अलग चलेगा, कोहलबर्ग अलग, और जब एक साथ आ जाएगा तो सोचिए क्या होगा। इसलिए हल्के में ना लीजिएगा मित्रों। पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव, ये लीजिए कार सजीव है, बादल चलते हैं, हाँ पत्थरों के, बादलों के इरादे होते हैं,
ये सब क्या है? सजीववादिता, जो कि पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाता है। किसमें? 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादिता, जीववाद, सजीववाद भी जिसे कहते हैं, क्योंकि वह चलती है। अब बताइए, कार सजीव है क्योंकि वह चलती है। क्या अपने जैसे संतान भी उत्पन्न करती है? कार तो नॉन लिविंग है ना भाई, तो उसे लिविंग कहा जा रहा है। मम्मा 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 दीवार ने मार दिया और मम्मा ने दीवार को पीटा, बच्चा खिलखिला के हंस पड़ा। क्या है ये? सजीववादिता, नॉन लिविंग को लिविंग समझना, जो कि दूसरी अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके लिए आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे ये मूर्त यानी कॉन्क्रीट समस्या को, किसको? कॉन्क्रीट वस्तुओं को देख करके, साकार वस्तुएं, तो मूर्त वस्तु जब दिया ही गया है तो तीसरी अवस्था नहीं जी, तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं, परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। अच्छा, निगमनात्मक सोच समझें, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस में पाया जाता है? चौथी अवस्था में। किस में? चौथी। और तीसरी अवस्था में क्या? आगमनात्मक तर्कना। आगमन विधि का उल्टा है यहां निगमन विधि, डिडक्टिव नहीं, तो इंडक्टिव रीजनिंग किस में पाया जाता है? तीसरी अवस्था में। ठीक है, कोई वस्तु मूर्त रूप में है, जैसे ये रिमोट आप देख पा रहे हैं, मूर्त है, लेकिन करंट जो पास हो रहा है, भूत भगवान नहीं देख पा रहे, अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, सूक्ष्म हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रकार प्रक्रिया में होता है? अर्थपूर्ण, क्रियाशील खोज। क्या? क्रियाशील मतलब बच्चा करके सीखता है, एक्टिव लर्निंग, करके सीखना। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? अब देखिए कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है। सभी बच्चे समान अनुक्रम में देखिए, सभी बच्चे क्या समान तरीके से सीखते हैं? बताइए। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं और चारों में अलग अलग विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। और चिल्ड्रन डेवलप इन सेम सीक्वेंस, क्या समान तरीके से? विकास का सिद्धांत भी ये नहीं कहता कि 2 समान उम्र के बच्चे हैं वो भी समान रूप से बुद्धि लब्धि गुण में एक जैसे होंगे, कदापि नहीं। उनका स्पीड अलग अलग होता है, प्रत्येक चरण आयु से जुड़ा होता है। जी हाँ, आयु मैंडेटरी है। बच्चे अगले चरण में तभी बढ़ सकते हैं जब पिछले चरण में दक्ष हों। यस, पिछले चरण को कवर करेगा तभी। फिर भाग कब बनाएगा? जब जोर सीख पाएगा, गुना सीख पाएगा। बच्चे कई घटाव सीख पाएगा। बच्चे कई चरणों में एक साथ विकसित होते हैं। कहता है बच्चे कई चरणों में एक साथ विकसित होते हैं। अब बताएं, आप जानते हैं ये जो आपका विकल्प है ये भी आपको फंसा रहा है ना? अब आपका 1 नंबर जो है सभी बच्चे के लिए एक समान रूप से उन्होंने क्या दिया है? स्टेज दिया है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। और यहाँ देखें, बच्चे कई चरणों में एक साथ विकसित होते हैं, कई चरणों में। बताइए उत्तर क्या जो सही नहीं है? तो हमारा डी नंबर हो जाएगा उत्तर के रूप में। सर 1 नंबर कैसे? जी आपका भ्रम होगा, फिर मैं आपको बताऊं। पियाजे के अनुसार एक बार में बच्चा केवल एक ही चरण में होता है, एक ही चरण में होता है। ठीक, 0 से 2 वर्ष में है तो इसी में बच्चे में इंद्रिय गामक अवस्था यानी आंख नाक कान मुंह त्वचा से सीखेगा। बोले तो सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, उनके माध्यम से सीखेगा। और फिर दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, उसमें फिर सीखेगा। 4 चरण बताए हैं ना। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, पियाजे के अनुसार विकास क्या होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? आपका उत्तर होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस, अखंडितकृत। जी, चंकिंग, रुक रुक कर, निरंतर नहीं, कंटिन्यूअस नहीं। क्योंकि 4 चरण है पियाजे के, आप ये नहीं कहोगे कि सतत होता है, निरंतर होता है विकास पियाजे के अनुसार, या चरणीय सिद्धांत। ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। यही तो आपको बताना था। मैं जो आज का सेगमेंट लाया हूं मित्रों, अंत तक बने रहिएगा।
आपको लगता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो तिलस्म टूटता नजर आएगा। पेपर को पूछने का तरीका देखिए ना, यही नजाकत तो लेकर आया हूं मैं। समझें, बच्चे कई चरणों में एक साथ विकसित होते नहीं बाबा, कई चरणों में एक साथ विकसित नहीं। एक उम्र है, 1 वर्ष है तो वो पहले चरण में है। यदि बच्चा 5 वर्ष में है तो वो दूसरे चरण में, प्री ऑपरेशनल में। कई चरण में एक साथ नहीं। अच्छा, फिर सभी बच्चे समान, कहता है ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन सेम सीक्वेंस। इन्होंने सभी दुनिया के सारे बच्चों के लिए एक ही सीक्वेंस दिया है कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11। और जानते ये आलोचना के रूप में भी आता है, आलोचना, क्रिटिसाइजेशन, कि समान रूप से सभी कैसे विकसित हो जाएंगे। ये इनके पियाजे के अनुसार सही है मित्रों, पियाजे के अनुसार ना सही है। प्रत्येक चरण आयु से जुड़ा हुआ है, अगले चरण में तभी बढ़ सकता है जब पिछले चरण को कवर कर लेगा। ये प्रश्न आप एकदम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और ये आपका 30 जनवरी 2023 को पूछा गया था, 30 जनवरी 2023, और क्वेश्चन सही है, आप गलत नहीं कर सकते जी। बहुत सारे एकदम सीटेट आयोग ने इसे बिल्कुल सही माना हुआ था, चैलेंज भी किए गए। लेकिन समझें, पढ़ें विकल्प को जरा मित्रों, पढ़िए एकदम। सभी बच्चे, कहता है ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे के लिए ना एक समान इन्होंने सीक्वेंस दिया है। सबके लिए वही 0 से 2 वर्ष, वही 2 से 7, 2 से 7, 7 से 11, सबके लिए, इसीलिए सही है। हालांकि ये क्रिटिसाइजेशन है, आलोचना है। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या, कहते करिकुलम किस प्रकार की होती है? तो कठोर तो होगी नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होती है। पुस्तक बाल केंद्रित और खोज आधारित, यानी कि अन्वेषण, खोजी, डिस्कवरी बेस्ड नहीं, इंक्वायरी बेस्ड, जांच पड़ताल आधारित अधिगम। अगला प्रश्न, संक्रियाओं पर संक्रिया, क्या कहा जा रहा है? ऑपरेशन पर ऑपरेशन, कोई चिंतन है उस पर भी चिंतन करना, ये किस अवस्था में पाया जाता है? अच्छा, मूर्त कहने वाले, जैसे कोई हिसाब दिया गया है, उस हिसाब में आपका सारा वैल्यू पुट किया गया है, तब मूर्त होगा। लेकिन यहां संक्रियाओं पर भी, यानी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उस पर भी चिंतन करना, ऑपरेशन करना, ये औपचारिक की बातें हैं मित्रों। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। और वीडियो को रोकिए जरा, अब प्रश्न को देखिए, फिर थ्योरी सुनिएगा, अपना आंसर लिखिए कॉपी में, प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। जीन पियाजे के बच्चे कैसे सीखते हैं भाई? अनुभव, अन्वेषण से, बिल्कुल सही। अनुकरण तो आपके ये बुर्नहास फ्रेडरिक स्किनर कहते हैं, वर्बल बिहेवियर 1957 में जो पुस्तक लिखी, यानी व्यवहारवादी। ये तो होगा नहीं, रटने से नहीं, निरीक्षण करके नहीं। क्या होगा? बच्चे टेस्टिंग करके, एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके अपने संसार को खोज कर सीखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचार, व्यवहार, भावनाओं को एक्टिव करते हैं, क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं। क्या होगा? मोटिवेशन, संज्ञान। बताइए क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बहुत लोग का उत्तर आएगा मोटिवेशन, बहुत लोग का उत्तर आएगा एक्विजिशन, अधिगम, संज्ञान आएगा। 28 जनवरी 2023 जी, बिल्कुल आपके लिए प्रश्न हमने 2021 से उठाए हुए हैं, एकदम कलेक्ट किए, और बाइलिंगुअल जी। द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग थॉट्स, क्या कह रहा है? विचार। और विचार को किससे कवर करते हो आप? संज्ञान से। किससे करते हो आप? संज्ञान से, है ना? क्रियाशीलता, कोई भी कार्य करने के लिए क्या करते हैं? क्रियाशीलता करते हैं। फिर कह रहा है बिहेवियर एंड इमोशंस टू अचीव गोल्स। अच्छा, ये गोल जो दे दिया गया, इस कारण ये क्या हो जाएगा? मोटिवेशन हो जाएगा, अभिप्रेरणा। मतलब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचार, व्यवहार, भावना को क्रियाशील करते हैं, वह बनाए रखते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं केवल विचार करना, विचार, भावनाओं, इमोशन को क्रियाशील करते,
वह बनाए रखते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं हम? मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आंतरिक प्रक्रिया होती है मोटिवेशन, जो विचार, व्यवहार, भावना इत्यादि को, चूंकि उद्देश्य से दिया गया है ना, उद्देश्य से पूर्ण क्रियाशीलता से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। और गोल के लिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं किससे? बताइए, मोटिवेशन से, है ना? उद्देश्य को, गोल को, एम को उद्देश्य आपके हिंट्स में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? जैविक परिपक्वता, हाँ। अच्छा, शारीरिक दंड यहाँ हो जाएगा ना, शारीरिक सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव। आप कहेंगे सक्रिय सर, सामाजिक अंतःक्रिया, बताइए, ये तो वाइगोत्स्की का है, समझिए। पियाजे ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट का सिद्धांत दिया है, ठीक, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, जैविक मुमूर्षा का सिद्धांत, और बताया कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, बच्चे में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता, क्या, और वातावरण के साथ बच्चा क्रिया करता है, मैच्योरिटी आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। आप देखिए ना, सीधे शारीरिक दंड, ऐसा नहीं है कि पियाजे वातावरण की बात पूरी तरह नहीं करते। पियाजे कहते हैं उम्र के अनुसार इस वातावरण से बच्चा जुड़ता है और संज्ञान का विकास होता है। 4 उम्र के बारे में वर्णन किया है, लेकिन सर्वाधिक जोड़ मैच्योरिटी पर डालते हैं, जैविक परिपक्वता पर। जी हां, दंड क्या है? यूं भी बाधा है। पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण, ये देखिए, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब तो मूर्त संक्रियात्मक की बातें हैं। 7 से 11 वर्ष। तार्किक सोच किस पर? मूर्त वस्तुओं के ऊपर। वर्गीकरण नहीं, विकेंद्रण, डिसेंट्रेशन, ये सब किस अवस्था में विकसित हो जाते हैं? बताइए। पलटावी, उत्क्रमणशीलता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अधिगम कैसे करते हैं? अनुकरण, अनुभव और खोज के द्वारा। जी हां, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? सामाजिक नहीं, भाषा पर नहीं, क्योंकि पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा, नोट कीजिएगा। और रूस के मनोवैज्ञानिक लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की इसका विपरीत, भाषा पहले, विचार बाद में। बच्चे का सोचने का तरीका, व्यवहार, अनुकरण। देखिए, बच्चे का सोचने का तरीका क्या होता है? डिफरेंट होता है। गुणात्मक रूप में क्या होता है? विभिन्न होता है, और इसी पर केंद्रित है वो। गुणात्मक रूप में क्या होता है? अलग, लेकिन मात्रात्मक सेम। पियाजे के अनुसार स्कीमा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कीमा? व्हाट इज द मीनिंग? द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी कार्य को करने का तरीका मित्रों क्या कहलाता है? आप बटन लगा रहे हैं, जूते का फीता बांध रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए पैडल मार रहे हैं, मोबाइल को चलाने के लिए किसी एप्लीकेशन को खोल रहे हैं, ये सब कार्य का करने का तरीका, सूचनाओं का भंडार, घर, गृह, सूचनाओं का सांचा, ये सब स्कीमेटा, स्कीमाज, स्कीमा कहलाता है। मानसिक संरचना, क्या कहेंगे आप? मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना, ठीक है। पियाजे के अनुसार समायोजन, एकोमोडेशन, जब नया ज्ञान ले लेते हैं, पुराने को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? नईकी वाली से बिहा कर लेल जाई, पुरनका को छोड़ दिहल जाला ना जी। एकोमोडेशन, समायोजन, पुरनका कलम फेंक दो, नयका ले लो। जब नया अनुभव पुराने स्कीमा में फिट हो जाता है, देखिए फिट हो ही जाएगा तब तो एकोमोडेशन हो जाएगा। जब नया अनुभव पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाता तो आप क्या करते हैं? पुराने को छोड़ देते हैं। क्या जब बच्चा किसी अनुभव को, पुराना जो स्कीमा है, प्री नॉलेज, उसको छोड़ देता है, फिट नहीं बैठता है,
कि अरे पहले से जो मैं प्याजे के बारे में पढ़ता आया, नहीं आज मैंने डीजे सर से पढ़ा, चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा। पुराना यदि आपने गलत पढ़ लिया तो फिर वो ज्ञान छोड़ देते हैं। नहीं, समाहित यदि नहीं हो पाता तो आप क्या करते हैं, संशोधन, परिवर्तन, मॉडिफाइंग और नया स्कीमा बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं मित्रों, समायोजन, एकोमोडेशन, समंजन। प्याजे के अनुसार आत्म केंद्रित वार्ता, ईगो सेंट्रिक स्पीच। देखिए ईगो यानी खुद पर वार्ता, खुद के चश्मे से दुनिया को देखना, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है ऐसा सोचना, खुद से बातचीत करना, खुद के ही ज्ञान पर निर्मित अपने ही एक खींची गई बाउंड्री के अंदर सिमटा रहना, सीमित रहना। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, अहम केंद्रित वार्ता। आपसे पूछा जाए बच्चा छोड़ता कब है, तो आप कहेंगे तीसरे वर्ष की, ये जो तीसरा चरण है ना, यानी कि 7 वर्ष के पूर्व 6ठे वर्ष से छोड़ने लगता है। सामाजिक यानी समाज का नजरिया भी धारण करता है, सामाजिक व्यवहार को, सामाजिक भाषा को ग्रहण करता है। पूर्व संक्रियात्मक में मित्रों सर्वाधिक पाया जाता है क्या, आत्म केंद्रितता, जिसे हम अहमन्यता, अहम केंद्रितता भी कहते हैं। और वाइगोत्स्की इसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजी वार्ता, व्यक्तिक वार्ता। बच्चा खुद से बातचीत करता है, अपने दृष्टिकोण में ही सीमित रहता है, अपने चश्मे के नजरिए से दुनिया को देखना। यह भी प्रश्न आया है, अपने नजर से देखना, अपने ही वक्तव्य को सही मानना, ये सब क्या कहलाता है, अहमन्यता, अहम केंद्रितता, ईगो सेंट्रिक स्पीच, सेल्फ सेंट्रिक स्पीच। प्याजे के अनुसार समावेशन, एजिमिलेशन। देखिए जब आप क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को, अर्थात पूर्व का नॉलेज और न्यू नॉलेज में एग्जिस्ट कर लेते हैं। पहले से जो पढ़े हैं जानकारी, वर्तमान जानकारी या मौजूदा जानकारी, उसमें शामिल कर लो, मिक्स कर लो। ट्रिक लिख लीजिए ना, मिक्स कर लेना, ऐड कर लेना, इतना ही मिलेगा। और एकोमोडेशन में क्या मिलेगा, चेंजिंग, मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, संशोधन, बदलाव कर लेना। जी, जब नया अनुभव पुराने स्कीमा से मेल खा जाता है, फिट बैठ जाता है, और वहां क्या पढ़ा आपने, फिट नहीं बैठता, बच्चा उसमें समाहित कर लेता है, अंतर्हित कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है, समावेशन। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, अच्छा वही क्या है ना, आत्मसातीकरण, ठीक है। और जब समावेशन नाम से जब आ जाता है ना, उसी में एक और होता है कि पुराने वाले ज्ञान को एज इट इज लेना और नए वाले ज्ञान को छोड़ देना, इनकल्सन। उसी की इंग्लिश एजिमिलेशन भी होती है, समावेशन। और ये जो आपने पढ़ा ना, यह आत्मसातीकरण है, एजिमिलेशन। जी हाँ, एकोमोडेशन में क्या बोले, पुराने को छोड़ देना, लेकिन समावेशन में पुराने को पकड़े रहेंगे, नया को छोड़ देंगे, ज्ञान को। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संतुलन। देखिए क्या कह रहा है, इक्विलिब्रेशन। क्या महत्व है भाई, इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण। किसका सहारा लेते हैं, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। नहीं, यह सीखने को रोकता है, मानसिक असंतुलन लाता है, असंतुलन डिसबैलेंसिंग थोड़े लाता है। यह अधिगम की प्रक्रिया स्थिर बनाता है, स्कीमा में कोई बदलाव नहीं। गलत हो गया, सी नंबर। समस्या समाधान करने के लिए हम किसका, आत्मसातीकरण और समायोजन का सहारा लेते हैं, तब संतुलन हमारा, समस्या का समाधान हो पाता है, स्थिरता आ पाती है, प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। बच्चों में वस्तु अस्थायित्वता, किस अवस्था में बोलिए, क्या, ऑब्जेक्ट को परमानेंट मानना, ऑब्जेक्ट को परमानेंट। आंखों से ओझल है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर आप सभी कमेंट्स करेंगे 27 नंबर। हाँ, क्या संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था है ये। बच्चे आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, 5 सेंस ऑर्गन से क्रियाविधि करते हैं। यानी कि मम्मा नहीं दिख रही है, किचन चली गई, बच्चा उठा, रोने लगा, दृष्टि पटल पर चित्र बना हुआ है मम्मा का, है ना, छवि बने होना, दर्पण छवि, इमेज बना होना। ठीक है, चलिए कमेंट्स कीजिएगा उत्तर में, क्या ये 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कैसा व्यवहार करता है, पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष।
प्री ऑपरेशनल। और बच्चे में अपलटावी, असंरक्षणवाद, अनुत्क्रमणशीलता, गिनती, संख्या श्रृंखला, समूहीकरण, केंद्रीय के प्रति क्या होता है, डिसबैलेंसिंग, यानी ज्ञान अस्थाई नहीं होता, संरक्षणवाद नहीं होता, असंरक्षणवाद। इसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रेशन, किसी एक ही पक्ष को देखना। दो कलम है, केवल उठा दिया गया, उठे हुए भाग को देख करके बोलेगा कि यही बड़ा है। एक सेंटर को देखना केंद्रीकरण कहलाता है, संकेंद्रण भी जिसे बोलते हैं, सेंट्रेशन, इंग्लिश में याद रखिएगा। तर्क संगत सोच तो नहीं आती है इसमें, ये तो चौथा का है। संरक्षण की समझ तीसरी अवस्था मूर्त में। प्रतीकात्मक सोच, या यस प्रतीक बच्चा बिलीफ में ले लेता है, सिंबल में। देखिए वो लकड़ी की लाठी घोड़ा नहीं है, लेकिन जांघों के बीच घुसा करके, पैरों के बीच भूम भूम चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, यानी लकड़ी की लाठी को घोड़ा समझना। हाँ, वो चोर सिपाही का 4 पर्ची फाड़ना और अपने से एक प्रतीक दे देना, 100 अंक, 500 अंक, राजा को 1000 अंक और 0 अंक चोर को दे देना, ये प्रतीक है। विश्वसनीय खेल, प्रतीकात्मक खेल, बिलीफ प्ले, सिंबॉलिक प्ले, यानी ये पाया जाता है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नोट कीजिए, एकदम बिल्कुल एकदम नोट कीजिए, इसी में ना पाया जाता है मित्रों, इसी पूर्व संक्रियात्मक में। बच्चा को खाना खिलाइएगा, नहीं खाएगा, उसके घोड़े को, अपने कार को खिलाता है। सजीववादिता, एनिमिज्म, यानी जीववादिता पाया जाता है। मानसिक क्रियाएं करता है, संगठित रूप में नहीं, संगठित रूप में। मूर्त रूप में रहेगा तो तीसरी अवस्था, अमूर्त रूप में चौथी अवस्था। हमारा उत्तर क्या है, सी नंबर है। ठीक है, भाषा, चित्र, प्रतीक इत्यादि का सहारा लेता है, जो कि दूसरी अवस्था में पाई जाती है। और कैसी लग रही है क्लास? श्री राधे, शिव शिव शंभो। और बताइए, कमेंट्स करें, सूचित करें। प्रतीक, भाषा, चित्र आधारित सोच नहीं, लेकिन तर्कशीलता नहीं पाई जाती है। प्रतीकात्मक सोच ये किसमें पाया जाता है? आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला आपका क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता, क्या कह रहा है, सीरिएशन, यानी संख्या श्रृंखला, वर्गीकरण, सीरीज, बटन को 4 छेद वाले बटन, 2 छेद वाले बटन के आधार पर क्या करना, अलग कर लेना। ये सभी आपके मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष में पाए जाते हैं। संख्या श्रृंखला, उत्क्रमणशीलता, संरक्षणवाद, लंबाई, वजन, मुद्रा संप्रत्यय का ज्ञान विकसित होना, ये सभी किसमें कहलाते हैं, कंजर्वेशन में। जब एक छोटी बच्ची ऊंट को ऊंची पीठ वाला घोड़ा, अब देखिए ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है, तो ये पियाजे की किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऊंट है, लेकिन ऊंची पीठ वाला घोड़ा कह दिया, तो बच्चे ने केवल एक ही भाग को देखा, यानी ये क्या कहलाएगा, बच्चा एजिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान बच्चे का क्या है। देखिए ऊंट ना, बच्चा पूर्व में क्या जानता है, ऊंट को। देखें प्रश्न 2022 का है, पूछा गया जी। और दिमाग की बत्ती मेंटोस खा करके भी सीधी नहीं हो पाई, कहते ना बत्ती जल जाएगी, लेकिन नहीं जल पाई थी। आप जला पाइएगा, जलाइए। देखिए बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, प्री नॉलेज, ऊंट ना, ऊंट ऊंची पीठ वाला घोड़ा, सॉरी ऊंची पीठ वाला घोड़ा, बच्चे का पूर्व का नॉलेज क्या है, घोड़ा ना। बच्चे ने ऊंट नहीं देखा, और पूर्व का ज्ञान जस का तस बना हुआ है, पहले से घोड़ा जानती थी बच्ची। तब देखिए पहले पूरा प्रश्न पढ़िए आप लोग। When a small girl call a camel horse with a hump, यानी ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहा। पूर्व का ज्ञान क्या है, पहले से कोची जानत रहे हो, घोड़वा नहीं। अब देख लल के कोची हो, ऊंटिया, तो ऊंट को ऊंट नहीं बोल रही है,
ऊंची पीठ वाला घोड़ा बोल रही है। जब पूर्व का ज्ञान पहले ही बना रहे, कितने जलवे फजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। नए वाले की तरफ ताकवो नहीं करेंगे, देखबो नहीं करेंगे, पुरनकिए वाला जो हमरा है ओकरे साथ एकदम हनीमून बियाह शादी, मतलब नयका के तरफ नहीं देखेंगे, नयका बियाह शादी न, वैसे है भी गलत बात नहीं जी। हाँ, कश में वादे, आहा। तो ये पुराना का ज्ञान जैसा का तैसा बना रहना क्या कहलाता है? एजिमिलेशन, समावेशन। अभी मैंने आपको बताया था, आत्मसातीकरण जब आता है तो आप क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान, प्री नॉलेज न्यू नॉलेज मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, समाहित करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन जब समावेशन आता है तो पूर्व का ज्ञान बने रहना है एज इट इज। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा, एक पिता के साथ बच्ची सैर करके लिए जा रही थी, कौवे को उड़ते देखा तो क्या बोला? कौवे को उड़ते देखा तो क्या बोला? पापा पापा देखो पतंग उड़ रहा है। क्योंकि बच्चे ने कौवा को नहीं देखा, पतंग को देखा, तो कौवे को क्या बोल रही है? पतंग। पूर्व ज्ञान पतंग है, नवीन ज्ञान कौवा नहीं ले रही है, समावेशन कहलाता है। वही आपका एडप्टेशन, अनुकूलन का दो भाग, एजिमिलेशन और क्या? एकोमोडेशन। बच्चा ऊंट को अपने मौजूदा ज्ञान स्कीमा में फिट करता है, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में शामिल करना क्या? समावेशन। नहीं समझ पाए होंगे आप, छोड़िए। देखिए, बच्चे का मौजूदा स्कीमा क्या? घोड़ा है, और वो एज इट इज बने रहता है। और जब हूबहू वही ज्ञान बना रहे, हूबहू, तो उसे क्या बोलेंगे? एजिमिलेशन, इनकल्सन, समावेशन। जी, इसी की हिंदी होती है एजिमिलेशन की। आत्मसातीकरण तो होता ही है। पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस तरह प्रगति करते हैं? बताइए। दूसरों का अनुकरण करके, बाय इमिटेटिंग अदर्स, इनाम के प्रति आशा प्रत्याशा, वातावरण में अधिक ज्ञान वालों से सामाजिक अंतःक्रिया करके, वातावरण में क्या? अंतःक्रिया क्या करके? बताइएगा। अच्छा, एक भी आपको बी भी नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? अधिक ज्ञान वाले से, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो कि कौन कहते हैं आपके? बताइए। अधिक, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ये कौन, किनका सिद्धांत है? MKO, वाइगोत्स्की का ना। तो बी कैसे होगा भला? 1 नंबर हो जाएगा ना। एक्टिव लर्नर बच्चों को कहा कि बच्चे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, बच्चे में उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती है, शरीर के हाथ पैर विकसित होते हैं, और वातावरण में जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके साथ क्रिया करता है। यानी वातावरण में अंतःक्रिया करके, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। यहां फंसना मना है। ये वातावरण देखकर आप तुरंत वाइगोत्स्की मत चले जाइए। सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक अंतःक्रिया, ये आपका न वाइगोत्स्की है। लेकिन पियाजे के अनुसार वातावरण भी सही होगा, क्योंकि परिपक्वता के साथ वातावरण, भौतिक संसार से बच्चे जुड़ते हैं और करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके। 1 नंबर। पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं के किस क्रम में बताया? आइए, अवस्थाओं का क्रम बता दीजिए। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। चलिए, ये 32 नंबर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है मित्रों? 2021 का ये प्रश्न है, 22 दिसंबर। हाँ, ओहो। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मकता, यानी चौथी अवस्था, 11 से 15 वर्ष, 11 से ऊपर, अबव के ही बच्चे हल कर पाएंगे? किसको? बताइए। ये आप देख पा रहे हैं, 7 + 9 कितना होगा? संख्याएं दी गई हैं ना, तो देख करके बच्चा जो है ना संख्याओं को करेगा। मूर्त अवस्था अर्थात तीसरी अवस्था, थर्ड,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 67 और 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 67 और 81 कहता है कि बीच पूर्ण संख्या होल नंबर कितने हैं? यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है तुलनात्मक, तुलना दे दिया यानी अमूर्त। रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना खा ली। उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? अरे वाह, रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना, तो तुरंत दिमाग लगाएगा अमूर्त रूप में 2 गुना यानी कि 22 चॉकलेट खाई उसकी बहन ने। तो उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? तो टोटल 33 चॉकलेट खाई। नहीं, अब देखें, ये भी आपका जो है ना केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में ही आप बना सकते हैं। किसमें? केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही आप बना सकते हैं। हाँ बताइए क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही। देखिए मैं फिर से बता दूं, आपको ये वाला अमूर्त लग रहा है पूरी तरह से या ये वाला अमूर्त लग रहा है? निराकार, सोचने पर विवश करने वाला, बताइए। ये ना बी नंबर, तो बी नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक और क्या कह रहा है? केवल औपचारिक संक्रियात्मक। और आप यहां देखो मित्रों, ये आप मौखिक रूप में यानी अमूर्त रूप में बना सकते हैं। औपचारिक 11 से 15 वर्ष, चौथी अवस्था, और साथ ही साथ कॉपी पर लिख करके यानी मूर्त अवस्था, तीसरे अवस्था के अनुसार भी बना सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक। जैसे यहाँ 11 लिख दिया और फिर यहाँ पे क्या है, कितनी? बहन ने 2 गुना खाया यानी 22, टोटल प्लस कर दिया 33। ये लिख करके देख करके क्या होता है? मूर्त। मूर्त यदि ए तुलनात्मक रूप में बी से बड़ा है, ए क्या? बी से बड़ा है, बड़ा है, और बी सी से बड़ा है, बी क्या कहता है? सी से बड़ा है। ए और सी के बीच क्या संबंध है? ए और सी के बीच क्या संबंध है? ये देखिए, तो ए क्या है? बड़ा है, सबसे बड़ा है, या सी? अब देखिए क्या कहा गया कि बी सी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, तो सी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एकदम चिंतन, लॉजिकल रूप में, थिंकिंग, तार्किकता रूप में। 67 81 के बाद कितनी पूर्ण संख्या? आप गिन के भी 67 के बाद पूर्ण संख्या कितनी है? होल नंबर 68 69 70 71 72 80 तक। और ये क्या? 7 + 9 आप सीधे कहेंगे 16। मूर्त संक्रियात्मक। ओनली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी बेटर वे। प्रतीकात्मक तर्क जो केवल 11 वर्ष प्लस के बच्चे ही यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल में आप कर सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचना को परिष्कृत, संशोधित करती है, परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? समावेशन, संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन। नकल उतारने जैसा व्यवहार नहीं, वस्तु अस्थायित्वता तो है नहीं। अच्छा, एजिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या कहते हैं आप? संतुलीकरण में, संतुलीकरण, साम्य धारण, हाँ क्या करते हैं बताइए? संतुलन करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। तो मानसिक संरचनाओं को आप परिष्कृत करते हैं, शुद्ध करते हैं, संशोधन करते हैं ना भाई। संतुलीकरण इसी को तो कहते हैं। जब किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, असंतुलन हो जाता है, तो आप फटाक से एजिमिलेशन, एकोमोडेशन का सहारा लेते हैं, संतुलीकरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जिससे होता है, संज्ञानात्मक संशोधन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आलोचना, क्रिटिसाइजेशन, क्रिटिसिज्म पूछा जा रहा है और 8 जनवरी 2021 का ये प्रश्न है, बताइएगा। इज एवरीथिंग बेटर? हाँ कमेंट्स करेंगे, सभी कुछ सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? कौन सी आलोचना है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता है भाषा बताइए। वाइगोत्स्की कहते हैं ना कि भाषा पहले आती है, जिससे बच्चे में संज्ञान का, खोपड़िया का विकास होता है, कॉग्निशन का विकास। बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। क्या करके? सक्रिय कार्य करके। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। जी हाँ, उनका तरीका अलग होता है, वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होता है? भिन्न होता है। बच्चों दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। आज की कक्षा आपको ना पियाजे से संबंधित सारे एकदम भय को दूर कर देगी। बच्चों की दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। कहता है जन्मजात क्षमता होती है
और आपका 1 नंबर यहाँ पर ना गलत है विकल्प, और यही उत्तर हो जाएगा चूंकि वो क्रिटिसाइजेशन है। बच्चा क्या होता है? नन्हा अन्वेषक होता है, ज्ञान की रचना स्वयं करता है। जन्मजात क्या होता है? इच्छुक होता है, करता धरता। वो सही है विकल्प। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, ये कहना गलत है। पियाजे ने भाषा की भूमिका को बहुत कम आंका है, क्योंकि इन्होंने कहा थाउट पहले आते हैं। वाइगोत्स्की ने इसे सही माना। किस चरण में बच्चों की तर्कशील समस्याओं को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? एक ही पहलू, केंद्रीकरण, केवल एक केंद्र को देखना, केवल ओनली फोकस ओनली वन सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रेशन, which is in pre-operational stage, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। आपका क्या मतलब? सीमित रहना, एक ही पक्ष को देखना। 2, एक चौड़ा वाला बर्तन है और एक लंबा आकार वाला, इसका पानी इसमें उलट दिया लंबे वाले में। बच्चा कहेगा पानी की मात्रा बढ़ गई, आयतन बढ़ गया। नहीं ना, मात्रा तो नहीं बढ़ेगी, पानी तो वही है। इसे केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रेशन, जो कि पाया जाता है दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दृश्य पहलू पर सोचता है। और यहां केवल आपको क्या देखना है ना, जैसे ऊंचा गिलास बराबर ज्यादा पानी। ये कहना गलत है कि गिलास ऊंचा है ज्यादा पानी होगा, और चौड़े मुंह वाला आकृति वाला बर्तन है, जैसे ये आपका गिलास है, ठीक है, और ये वाला बर्तन है, इसका पानी इसमें उड़ेल दिया तो पानी कहता है ज्यादा हो गया। ये कहना गलत है। किस अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक, केंद्रीकरण, मतलब एक ही पक्ष को देखना, एक ही पहलू को, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है मित्रों, ये तो प्रश्न आप बना बना के एकदम जो है मस्त हो गए होंगे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सीधा 4 चरण प्रतिपादित आलोचना की जाती है। आलोचना बाल विकास के बहस के अंतर्गत आती है। अब देखिए, समावेशन, संवेदनशील काल, इनकल्सन, निरंतरता, प्रकृति। बताइए क्या देंगे आप उत्तर? कमेंट्स करें। जीन पियाजे के अनुसार आलोचना जो की गई है बाल विकास की किस क्रिटिसाइजेशन, कौन सी डिबेट के अंतर्गत आएगा? संवेदनशील काल, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, संवेदनशील काल, क्या संवेदनशील काल होगा? बताइए। एकदम गच्चा कहा गए ना। निरंतरता, क्या? कंटिन्यूटी। चूंकि इन्होंने कहा विकास रुक रुक कर होता है, खंडित होता है, निरंतरता नहीं पाई जाती, कंटिन्यूअस नहीं होता है, चारों चरण में अलग अलग विशेषताएं। इसी पर तो एकदम काफी आप भी फंसते हैं और अभी चौंक गए ना। यही तो बहस का मुद्दा है कि विकास भला कैसे रुक रुक कर होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, टुकड़ों में होगा, इनका कहना है। और ये सब प्रश्न आए हुए हैं। निरंतर नहीं होता विकास, कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, ये देखिए, कई मनोवैज्ञानिक मानते विकास अविरत होता है, यानी चलते रहता है, चरण में नहीं होता है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि ये चरण में होता है, टुकड़ों में होता है, रुक रुक कर होता है, खंडीकृत होता है। मतलब ये नहीं होता कंटिन्यूअस, ये रुक रुक कर होता है। ठीक, चलिए, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता, तो औपचारिक में नहीं, फॉर्मल ऑपरेशनल, इंग्लिश में जरूर याद कीजिएगा। ऐसा होता, ये होता, वो होता, वैज्ञानिक विश्लेषण इत्यादि, अमूर्त चिंतन। चलिए, कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? 2022 का प्रश्न। बड़ों के द्वारा पुनर्वलन, पुरस्कार देना, चॉकलेट देना, आसपास के परिवेश के सक्रिय खोजबीन। क्या कह रहा है? सक्रिय खोजबीन आसपास के पड़ोस के, कहता वातावरण को देखना, ऑब्जर्व करना, बिल्कुल अल्बर्ट बंडूरा की तरह। तो सक्रिय खोजकर्ता ज्ञान का निर्माता है बच्चा, आप सभी जानते हैं। सी नंबर। पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ क्या करता है बच्चा? अंतःक्रिया करता है। पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण नहीं, सोच से आबद्ध है।
नहीं, संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्ध करने में सक्षम है ना, ये तो कह रहा है नहीं, गलत है। प्रतीकात्मक सांकेतिक खेल में भाग लेना नहीं, ये पूर्व संक्रियात्मक दूसरे में। परिकलन निगमनात्मक तर्क, प्रतिज्ञप्ति चिंतन, जी हाँ एकदम, सीरीज में नहीं है, डिस सीरीज है, उसके प्रति भी सोच लेना। क्या कहलाता है आपका? प्रपोजिशनल थॉट, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। और सी नंबर हमारा निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना चौथी अवस्था में पाया जाता है। जैसे यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमे तो क्या होगा भाई? अगर दुनिया से सारे वन नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? ये अमूर्त चिंतन है, निगमनात्मक तर्कना। इस तरह के विचार चौथी अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए, अनुभव से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है? मेंटल मैपिंग कहलाता है। मेंटल टूल उपकरण है क्या? मेंटल इमेज है क्या, या स्कीमा है? क्या कह रहा है? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से। चलिए बताइएगा, उत्तर बताइए। बिल्कुल स्कीमा हो जाएगा ना। क्या है? मेंटल सूचना। आप अनुभव के आधार पर ही किसी कार्य को करते हैं। सूचनाओं का ढांचा है, दिमाग में जो फिट है, जो क्रिया विधि, कार्य करने का तरीका, उसी को तो स्कीमा कहते हैं, जो कि अनुभवों से आता है। बच्चे किस तरह प्रस्तावक तर्क को कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, ये तो अमूर्त वाली बातें हैं, अमूर्त संक्रियात्मक नहीं हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक, कुछ मछली जो है ना फल हैं, कुछ जो है नहीं पढ़ा आपने। देखिए, क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? रीजनिंग वाला नहीं करते हैं कि सभी बैल गाय हैं, कुछ कुत्ते जो है मकान हैं। आप नहीं साइलोलिज्म करते होंगे। तार्किकता चौथी अवस्था की बातें हैं। यह एक इफ बेस्ड लॉजिक है। यदि ऐसा होता तो क्या होता, जिसे हम क्या कहते हैं? खुले अंत वाले चिंतन, खुले अंत वाले प्रश्न। पियाजे के अनुसार एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना, ओनली वन पर सेंटर्ड रहना, केंद्र को देखना, केवल एक, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात है। 2 से 7 बच्चा एक ही पक्ष को देखता है, केवल वस्तु की ऊंचाई देखना, चौड़ाई या लंबाई को देखना। कौन सा युग्म पियाजे की संज्ञानात्मक चरण और उसकी विशेषता का सही मिलान करता है? बताइए कौन सा चरण कर रहा है सही मिलान? पूर्व संक्रियात्मक में जीववाद पाया जाता है, यस। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रतीकात्मक नहीं, ये दूसरे अवस्था में पाया जाता है। मूर्त संक्रियात्मक और स्थगित अनुकरण पहली अवस्था में पाया जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक केंद्रीकरण नहीं, ये सेकेंड में पाया जाता है। तो 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर। ठीक। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक। अच्छा, थ्योरी को अच्छे से देखना है, वीडियो को रोकिए एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए। समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? क्या कहा जा रहा है? संयोजन और समावेशन। आप फंसोगे, इंग्लिश में चले जाना, मिलेगा एजिमिलेशन, कॉम्बिनेशन एंड एजिमिलेशन। कंप्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ व्हाट? बताइएगा ये किसका? 12 जनवरी 2022 का आपका प्रश्न, बताइएगा उत्तर। ये चलिए पहले आप देखिए, बताइएगा। संयोजन और समावेशन। समावेशन को क्या बताया था? आत्मसातीकरण, ये एजिमिलेशन। और ये क्या आपका जो है ना संयोजन, समायोजन जिसे कहते हैं हम, अर्थात एकोमोडेशन। देखिए हिंदी बदलेगी, अंग्रेजी आपकी याद रखनी है। अनुकूलन का भाग है ना, 2 बुतरू है इसका। समावेशन, समायोजन, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, नया ज्ञान पुराने ज्ञान में क्या कर लेना? जोड़ लेना, एजिमिलेशन। और स्कीमा को नए अनुभव के अनुसार आप बदल देते हैं तो उसे समायोजन, एकोमोडेशन कहते हैं। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को, जबकि वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। बताइए, जीन पियाजे परिपक्वता, मैच्योरिटी को महत्व देते हैं, सही। पुनर्बलन आपका स्किनर, वेधन, बार बार एक ही कार्य को करना, उद्दीपन। तो 1 नंबर
परिपक्वता को और सांस्कृतिक सामाजिक उपकरण को किसको, वाइगोत्स्की देते हैं। नहीं, जैविक परिपक्वता आवश्यक, एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों और कमेंट्स कीजिए क्या ऐसा सेशन पार्ट 2 भी आपको चाहिए, सूचित कीजिए, हमें सूचित कीजिए। प्यारा सा सेगमेंट आपके लिए लाया हूं ताकि आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो सके। पियाजे के अनुसार विकास, एकदम पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, लगभग 6-7 प्रश्न आपके मिला करके आ जाते हैं, भाषा से भी संबंधित, विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से घटित होते हैं, बताएंगे 6 to 8 20 फरवरी दिसंबर जी। अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एंड समायोजन, एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन कहा जा रहा है, बताइए। चलिए ठीक है, आपका उत्तर आ चुका है बी नंबर। ठीक, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, यानी जैविक परिवर्तन होते हैं क्या, उसे अनुकूलन, आप परिवर्तन के आधार पर बदल लेते हैं, अनुकूलन करते हैं, या आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है, परिपक्व, मैच्योरिटी, सामाजिक प्रसारण, ये आपका परिपक्वता। देखें, उम्र जैसे जैसे बढ़ी परिपक्वता आई और आप जैविक रूप में क्या कर लिए, परिवर्तन, चेंज कर लिए अपने आप को। अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हाट आर द जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड बायोलॉजिकल चेंज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं आप, मैच्योरेशन, मैच्योरिटी। इक्विलिब्रेशन वाली बात तो है नहीं, अनुकूलन, अपने अनुसार ढाल लेना। बच्चों के शरीर व मस्तिष्क की प्राकृतिक विकास प्रक्रिया जो किसी विशेष आयु पर होती है, यह अनुभव या प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं करती, वो बच्चों को जेनेटिक्स रूप में, जैविक रूप में प्राप्त होता है। जीन पियाजे प्रस्तावित चरण, उनकी विशेषताओं का सही सुमेल कौन सा है, बताइए। मैचिंग, कौन सा मैचिंग ठीक है। संवेदी चालक, मानसिक प्रतिनिधित्व, मानसिक रूप में तो ये तो चौथी अवस्था की बात होगी ना। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये देखिए वस्तु का स्थायी रूप में मानना, ये तो 1 नंबर में पाया जाता है संवेदी गामक में। मूर्त संक्रियात्मक संचालन क्रिया कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, अरे वाह, अमूर्त नहीं, ये बातें तो बोल दी गई हैं। अमूर्त संक्रिया अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से अक्षम है, सक्षम होता है जी। कंजर्वेशन, पलटावी का गुण आ जाता है बच्चों में, पलटावी का भाव बच्चे में विकसित हो जाता है, नहीं, सी नंबर होना चाहिए ना। चलिए देखिए, इस अवस्था में बच्चे गणित, वर्गीकरण, पलटावी, संख्या श्रृंखला, वर्गीकरण, समूह, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, भार, मुद्रा, संप्रत्यय इत्यादि का गुण क्या होता है, विकसित हो जाता है, लेकिन एकदम अमूर्त चिंतन वाला अभी नहीं कर पाते। अगला प्यारा सा प्रश्न है आपका मित्रों, According to Jean Piaget's cognitive development theory, at which stage, कौन सी अवस्था पर should students be introduced to concept requiring hypothetical based deductive reasoning? Deductive reasoning किस अवस्था पर, बताइए। निगमनात्मक तर्कना मैं आपको छोड़े जा रहा हूं और पार्ट 2 आपको चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा आप समर्थन करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक कीजिएगा। जितना आपका कमेंट्स होगा उतने ही अंतराल पर आपको 6 घंटे में दूसरा वीडियो प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो फिर इंतजार करेंगे हम लोग, क्योंकि आप ही नहीं तो हम अकेले जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट जाएगा हम जी कर क्या करेंगे। चलिए बताइएगा, हमने अभी इतना बताया आपको, निगमनात्मक तर्कना किस अवस्था में, उत्तर बताएंगे। धन्यवाद। आपका डीजे कैसा बजा सूचित कीजिएगा। मैं आपका जय हिंद।